बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम एक सन ब्लॉक को परचेज़ करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारी स्किन के हिसाब से होनी चाहिए, हमें क्या क्या फैक्टर्स उसमें देखने चाहिए। तो सबसे पहले जो हम एक मोस्ट कॉमन चीज़ सन ब्लॉक के ऊपर देखते हैं वो होता है उसका SPF। जैसे हम हर बंदा जानता है, हर लड़कियाँ और इवन लड़के भी बहुत ज़्यादा जो हैं जो सन ब्लॉक परचेज़ करते हैं, जिनको अवेयरनेस है कि सनलाइट उनकी स्किन को डैमेज कर सकती है, वो जानते हैं कि SPF जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SPF जितना हायर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन होगी, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। ठीक है, हमें जो है SPF का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। SPF हमारे पास जो है इसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये कितनी ज़्यादा ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हायर SPF किन लोगों को चाहिए होता है? ठीक है, हायर SPF यानी कि जो 100, 60, 70 इस टाइप का, जो जितना मतलब हम नंबर हाई होगा इसका मतलब है कि उसकी उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन को जो है हायर SPF की ज़रूरत है और किसका लोअर SPF से भी काम चल जाएगा। ठीक है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि जो फेयर स्किन के लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है सन से, एज़ कम्पेयर टू द डार्कर स्किन पीपल। ठीक है, यानी कि जिनका स्किन जो है वो एशियन कलर है या फिर जो व्हीटिश कलर है, उनको इतने ज़्यादा रिस्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि जो बहुत ही फेयर का कलर होता है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर जिनका होता है स्किन का, उनको ज़्यादा रिस्क होता है और उनको ज़्यादा हायर SPF की रेंज लेनी चाहिए। ठीक है, एक तो फैक्टर हो गया ये। दूसरा, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, ऑब्वियसली सेंसिटिव स्किन है तो वो सन बर्न जो है उस पर जल्दी होने के चांसेस हैं, तो वो भी जो है वो हायर SPF की जो है वो सन ब्लॉक लेंगे। तीसरा आ जाता है लोकेशन, कि वो किस एरिया में रहते हैं। क्या वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर सन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है और जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब महसूस हो सकती हैं, लाइक फील बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत होती है वहाँ पर, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऐसे लोग जिनका आउटडोर टाइम, जैसे कुछ जर्नलिस्ट फॉर एन एग्जांपल होते हैं जो कि बाहर ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनकी वो चल रही होती है, टेलीकास्ट चल रहा होता है, लाइव टेलीकास्ट, उनको धूप में जो है वो काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, जिनको जो है वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है और उनको पीक सन के टाइम पे जो है जाना पड़ता है, लाइक 12, 1, 2 बजे के टाइम पे जो है वो उनको जाना पड़ता है कि और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल करना पड़ता है, लाइक अपने जॉब में जाना पड़ता है और जॉब से समटाइम वापस आना पड़ता है, लाइक 1, 2 बजे। और इसी तरह कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, वो अक्सर 2 बजे या 3 बजे के टाइम पे वापस आते हैं घर से, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या स्कूल से इनफैक्ट। तो उनको क्या है, वो सन से एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उस टाइम। ठीक है, तो ये लोग भी जो है वो हायर SPF का यूज़ करेंगे। तो अच्छा, ये बात के जहन में याद रखना ज़रूरी है कि जो अगर आप लोग कहो कि 100% प्रोवाइड कर देगा, लाइक अगर आप SPF 100 ले लेते हो तो वो 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा नहीं होता। जितना भी आप हायर SPF लोगे वो एटलीस्ट एक लिमिट तक ही प्रोवाइड करेगा। 100% प्रोटेक्शन सनलाइट से प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। या यूवी, अच्छा SPF को जो है UVB भी कहा जाता है। कुछ ऐसे सन ब्लॉक होंगे जिनके ऊपर UVB भी लिखा होता है या UVA लिखा होता है। UVA का भी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन UVB जो है वो SPF वो एक ही चीज़ है। तो जो SPF 15 है वो 93% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। SPF 30 जो है वो 97%, SPF 50 जो है वो 98% प्रोवाइड करता है। लेकिन ये और इनफैक्ट ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप SPF लगा भी लो, कोई भी सनस्क्रीन लगा भी लो, फिर भी आप ये नहीं कि आप सूरज के सामने जाके खड़े हो जो तो आपको जो है वो कुछ नहीं होगी ये रेडिएशंस। आपको फिर भी शेड में रहना, कोशिश करें कि शेड में रहें। कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह अगर अपने फेस पे या अपने हैंड्स पे लगा सकते हैं या पहन सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अवॉइड करें कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ना हो आपका। ठीक है, तो ये थी SPF के बारे में। अब एक और चीज़ हम लोग जो सन ब्लॉक पे देखते हैं वो है PA लिखा होता है और उसके साथ कुछ प्लस होते हैं, कुछ के साथ 2+ लिखे होते हैं, कुछ के साथ 3+ लिखे होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसका देखें, हमारे इस सन ब्लॉक के ऊपर क्या लिखा है, तो अगर हम लोग इस सन ब्लॉक का देखेंगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो इस पे लिखा हुआ है PA++, यानी कि इसकी जो है वो मॉडरेट प्रोटेक्शन है। अगर सिंपल प्लस होगा तो वो सम प्रोटेक्शन, अगर डबल प्लस होगा तो मॉडरेट प्रोटेक्शन, ट्रिपल प्लस होगा तो हाई प्रोटेक्शन, और अगर 4+ लिखे होंगे तो एक्सट्रीमली हाई प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आ जाता है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो UVA है उसकी पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी उसकी ज़्यादा होती है, उसकी पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है इन कॉजिंग द एज, सपोर्ट, रिंकल्स, और जो आपके प्रीमेच्योर एजिंग के साइन है ना वो UVA
रेस कहा जाती है, क्योंकि सन रेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, UVA और UVB होती हैं, ठीक है। तो वो दो तरह की होती हैं, तो इस तरह से ये कॉज कर रही होती हैं। जो एज स्पॉट जो है वो UVA से हो रहा होता है, जबकि जो सन बर्न है वो UVB से मोस्टली होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें तो अगेन वही बात आ जाती है कि इसकी जो UVA की जो इंटेंसिटी है वो सारा दिन सेम रहती है, इवन बादलों से भी आपको आ जाएगी। और अगर विंड स्क्रीन आपकी कार है, तो अगर आप समझते हैं कि विंड स्क्रीन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो वो नहीं प्रोवाइड कर सकेगी, क्योंकि UVA से जो है वो नहीं कर सकेगी, हाँ UVB से जो है वो कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह बादल वगैरह तो UVB से जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर बादल आए हुए हैं, लेकिन UVA से नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरा UVB जो है वो सारा दिन कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी इंटेंसिटी सारा दिन कांस्टेंट नहीं रहती, वो सुबह 10 बजे से शाम जो है वो 4 बजे तक जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक और प्रॉब्लम आती है, हम लोग फेस करते हैं अक्सर, जो वो क्या होती है कि हमारे जो सन ब्लॉक्स हैं ना, आप हम लोग जो है ना वाइट कास्ट छोड़ जाते हैं, मतलब आपने सन ब्लॉक अप्लाई किया और वो वाइट कास्ट छोड़ जाएंगी। वो क्या वजह होती है? वो वजह होती है कि असल में जो उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है ना, उससे रिफ्लेक्शन, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ऊपर वाइट कास्ट आ जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं जो कि माइक्रोनाइज्ड होंगे, जिसके अंदर माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड या माइक्रोनाइज्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड लिखा होगा। ये खासतौर पर आपने इंग्रीडियंट्स में देख लेना है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है वाइट कास्ट से बचने के लिए वो टिंट होना चाहिए सन ब्लॉक के अंदर। जैसे अगर हम लोग बात करें कि स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है, स्पेक्ट्रम मैक्स सन ब्लॉक जो है, स्पेक्ट्रम मैक्स सन ब्लॉक जो है उसके अंदर जो है वो टिंटेड है, ठीक है ना। इसी तरह जो हमारे पास सोलर टैन जो है वो 100 SPF है और ये भी टिंटेड क्रीम है, ठीक है। उसके अलावा जो आ जाती है हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि टिंटेड हैं, जिनके अंदर टिंट है, और या फिर जो है कुछ ऐसे जो माइक्रोनाइज्ड हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों ने याद रखनी है कि किस तरह से आप लोग उससे बच सकते हो कि वाइट कास्ट आने से। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सन ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि सन ब्लॉक पसीने से जो है वो उतर जाता है, तो आपको वाटर रेजिस्टेंट सन ब्लॉक लेना चाहिए। उसके ऊपर जैसे हमारे पास सन प्रो एक आता है SC जेल, SPF 40 एंड PA++ होता है। ये एक अच्छा सन ब्लॉक है। इट इज़ नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, इज़ जस्ट एन एडवाइस कि ये एक वन ऑफ द गुड रनिंग जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो ये जो है वाटर रेजिस्टेंट है। और इसके अलावा भी जो भी आप लोग देखें, जैसे सोलर टैन आ जाता है, ये एक टिंटेड सन ब्लॉक है और ये भी वाटर रेजिस्टेंट में से आ जाता है। तो और भी बहुत ज़्यादा ऐसे सन ब्लॉक्स होंगे जो कि जो है प्रोडक्शन आपको अच्छी प्रोवाइड करेंगे, UVA से भी UVB से भी, और इसके अलावा जो है आपको जो है वाटर रेजिस्टेंट भी होंगे और वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सन ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपको सन ब्लॉक के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।